रामपुर नामक गांव में विजय का परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और उसकी बूढ़ी दादी कांता देवी थी, जो सब एक ही घर में रहते थे। एक दिन विजय ने अपनी धान की फसल को मिल तक ले जाने का फैसला किया। जब वह धान की बोरियों को अपनी बैलगाड़ी पर लाद रहा था, तो उसकी पत्नी राधा ने उसे देखा और पूछा कि वो धान कहाँ ले जा रहा है। विजय ने ताना मारते हुए जवाब दिया, ये घर में बेकार पड़ी थी तो सोचा कि गांव में किसी को दान कर दूं। राधा को उसका व्यंग्यात्मक उत्तर पसंद नहीं आया और वो नाराज होकर घर के अंदर चली गई। विजय बोरियों को बैलगाड़ी पर लादकर मिल की ओर चल पड़ा। मिल पहुंचकर उसने बैलगाड़ी रोकी और मिल के मालिक, जो गांव के जमींदार भी थे, के पास गया। विजय ने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मैं धान की बोरियां लाया हूं, कृपया इनकी पिसाई करवा दीजिए। जमींदार ने कहा, ठीक है विजय, लेकिन एक बोरी की पिसाई का 50 रुपए लगेगा। तुम 10 बोरियां लाए हो तो कुल 500 रुपए होंगे। ये सुनकर विजय गुस्से में आ गया। उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? एक बोरी के 50 रुपए? गांव में सिर्फ आपकी ही मिल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करेंगे। सम्मान से प्रति बोरी 10 रुपए लीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। जमींदार भी क्रोधित हो गया और बोला, तमीज से बात करो, पैसे नहीं है तो बोलो, लेकिन बदतमीजी मत करो। विजय ने जमींदार का और अपमान किया और गुस्से में अपनी धान की बोरियों के साथ घर वापस लौट आया। गांव के एक व्यक्ति सोहन लाल ने ये पूरा झगड़ा देखा था। वह तुरंत विजय के घर गया और उसकी दादी कांता देवी को बताया कि कैसे विजय मिल पर जमींदार से झगड़ा कर रहा था। दादी को चिंता हुई और उन्होंने कहा, आजकल वह बहुत घमंडी हो गया है और घर में भी किसी की इज्जत नहीं करता। थोड़ी देर में विजय घर पहुंचा। दादी ने उसे वापस धान लाते देख पूछा कि क्या हुआ। विजय ने गुस्से में पूरी बात बताई और कहा कि ये सब आपके जानने की जरूरत नहीं है। दादी ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, जमींदार साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी मिल का दाव बाकी सभी से कम है। दादी ने उसे ये भी याद दिलाया कि कैसे उसके पिता भी इसी तरह के गुस्से और झगड़ालू स्वभाव के कारण घर छोड़कर कहीं चले गए थे। लेकिन विजय ने अपनी दादी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उन्हें चुप करा दिया। अगले दिन दीनदयाल नाम का एक गरीब ग्रामीण मदद के लिए विजय के घर आया। उसने कहा कि उसकी पत्नी बीमार है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है। विजय ने घमंड से उसे भगा दिया और धमकी दी कि अगर वो नहीं गया तो वो उसे गर्दन पकड़कर बाहर निकाल देगा। उसकी पत्नी राधा ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे कम से कम उम्र का तो लिहाज करना चाहिए, लेकिन विजय ने उसे भी डांटकर चुप करा दिया। इसके बाद विजय ने गली से गुजर रही शांति देवी को रोका, जिससे उसने 100 रुपए लेने थे। उसने सबके सामने उसे अपमानित किया और उसके हाथ से पैसे छीनने की कोशिश की। जब दादी ने उसे रोकने की कोशिश की तो विजय उल्टा अपनी दादी पर ही चिल्लाने लगा। गुस्से में आकर उसने अपनी दादी को घर से बाहर निकल जाने को कहा और उनके कपड़ों की पोटली बाहर फेंक दी। जब राधा ने इसका विरोध किया तो विजय ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। बेचारी दादी, जिसने अपने माता पिता के चले जाने के बाद विजय को पाल पोस कर बड़ा किया था, रोते हुए घर के सामने बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहने चली गई। दिन बीतते गए। राधा अपने पति के व्यवहार से बहुत दुखी थी। वह सोचती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो विजय सबसे दूर हो जाएगा। उसे अपने पति को सुधारने का एक उपाय सूझा। वह दादी की झोपड़ी में गई और उन्हें अपनी योजना बताई। योजना के अनुसार राधा घर छोड़कर मायके चली जाएगी ताकि उसकी अनुपस्थिति में विजय को अकेलेपन का एहसास हो और वह अपनी दादी का महत्व समझे। राधा के जाने के बाद दादी ने विजय को बताया कि उसकी पत्नी उसके झगड़ालू स्वभाव के कारण उसे छोड़कर चली गई है। ये सुनकर विजय टूट गया। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी याद में वह दिन रात दुखी रहने लगा और कुछ ही दिनों में बीमार पड़कर बिस्तर पर पड़ गया। जब विजय बीमार और अकेला था तब उसकी दादी कांता देवी ही थीं जिन्होंने उसकी देखभाल की। वह अपनी झोपड़ी में खाना बनाती और उसे खिलाती। उन्होंने दिन रात उसकी सेवा की। कुछ दिन बाद राधा वापस लौट आई। उसने विजय से कहा, देखा आपने, जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं तब हमें उनकी कीमत समझ नहीं आती। जब वे दूर चले जाते हैं तब उनका महत्व पता चलता है। उसने बताया कि ये सब दादी और उसकी एक योजना थी ताकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो सके। राधा ने उसे समझाया, जब मैं चली गई तो आपकी देखभाल के लिए कौन था? वही दादी, जिन्हें आपने घर से निकाल दिया था। विजय को अपनी गलतियों का गहरा एहसास हुआ।
उसने रोते हुए अपनी दादी और पत्नी से माफी मांगी। उसने गांव वालों के साथ किए गए अपने बुरे बर्ताव के लिए भी क्षमा याचना की। दादी ने उसे माफ कर दिया और कहा कि वे बस उसे सुधारना चाहती थी। उस दिन के बाद विजय पूरी तरह से बदल गया। वह सबके साथ प्यार और सम्मान से रहने लगा और अपने परिवार तथा गांव वालों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।